गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेज केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, कौन सा लेक्चर हो जाएगा? सेकेंड लेक्चर। और हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था मैटर एंड उसके कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर की, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल सिंबल। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल सिंबल, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, देखो केमिकल सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते, एलिमेंट के सिंबल नहीं जानते हैं, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्लास के बच्चों के लिए, तो वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो देखेंगे हमारा सेकेंड लेक्चर, दैट इज़ केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल जो है, सबसे पहले केमिस्ट्री में 3 साइंटिस्ट का केमिकल सिंबल आता है। एक तो आता है अल्केमिस्ट का, एक आता है जॉन डाल्टन का, और थर्ड आता है जे बर्जिलियस का। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट का जो सिंबल है वो काफ़ी पुराना है और वो यूज भी नहीं होता है, जस्ट लाइक वो हिस्ट्री बन के रह गया। और हिस्ट्री तो कोई काम का हमारा अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन उसको भी जानेंगे हम लोग क्लास 9 में, बिल्कुल जब चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल सिंबल, मतलब मॉडर्न केमिकल सिंबल की बात किया जा रहा है, मॉडर्न केमिकल सिंबल। और ये मॉडर्न केमिकल सिंबल it was introduced by जे बर्जिलियस। ठीक है, मॉडर्न केमिकल सिंबल जो दिया गया था वो किसके थ्रू दिया गया था? जे बर्जिलियस के थ्रू। ठीक है, जे बर्जिलियस ने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न केमिकल सिंबल, और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने बताया कि एलिमेंट symbol must be taken from the English name of the एलिमेंट के इंग्लिश नेम से लेने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट के जो सिंबल है वो डिराइव जो करना चाहिए वो कहाँ से करना चाहिए? इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट का लैटिन नेम होते हैं, ठीक है, इंग्लिश नेम होते हैं, जर्मन होते हैं। उसी तरह इनका जो कहना था कि आप जो सिंबल डिराइव करिए वो कौन से लैंग्वेज से करिए? इंग्लिश नेम से। ठीक है, इंग्लिश नेम में बहुत सारे लेटर्स होते हैं, उन्हीं लेटर्स का यूज़ करके आपको सिम्बॉल्स देने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स इन्होंने बताया, जिसमें सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, the first letter of the English name of the element should be considered as their symbol। कहने की मतलब क्या हुई बात, कि जो इंग्लिश नेम जो होगा एलिमेंट का, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का इंग्लिश नेम, ठीक है, कार्बन हो जाता है, बोरोन हो जाता है, ये सब नाम है, इंग्लिश नेम है। ठीक है, और भी ऑक्सीजन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, ये सब इंग्लिश नेम है। तो इनका जो सिंबल जो होगा वो उनका फर्स्ट लेटर ही होगा। जैसे इसका फर्स्ट लेटर क्या है? H, इसका C, इसका B, इसका O, इसका N हो जाता है। तो इसका फर्स्ट लेटर ही सिंबल हो जाएगा। जैसे एक और फॉस्फोरस हो जाएगा, फॉस्फोरस, ठीक है।
ये इसका फर्स्ट लेटर ही क्या हो जाएगा, सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाता है H, कार्बन का C, बोरोन का B, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, ठीक है। सल्फर का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बताया गया है। यूरेनियम है, यूरेनियम का U हो जाता है। देखिए A से लेकर Z तक, ठीक है। B से हो जाता है बोरोन, A से नहीं होता है कोई फर्स्ट लेटर में, ठीक है। C से आपका कार्बन हो जाता है, F से हो जाता है फ्लोरीन हो जाता है। H से तो हाइड्रोजन हो गया, I से हो जाता है आयोडीन हो जाता है, ठीक है। आपका N से ऑलरेडी हम लिख दिए हैं नाइट्रोजन, ठीक है। सल्फर लिखा हुआ है S से, यूरेनियम भी हो गया। तो ये सब आपके फर्स्ट लेटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सबका जो है फर्स्ट लेटर ही क्या है, आपका सिंबल है। कौन सा लेटर, फर्स्ट। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट लेटर जो भी लिखा गया है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। मतलब फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल लेटर। मतलब फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, नहीं कि स्मॉल में होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड रूल की, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये बोला गया कि अब जो है कंफ्यूजन आने लगा साइंटिस्ट के पास, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्टार्टिंग में थे काफ़ी कम था, 10 था, अराउंड 10, 12, 13 इस तरह डिस्कवरी होते गया। जैसे डाल्टन के समय 36 एलिमेंट्स है, 1808 की बात हो रही है। फिर मेंडलीफ के समय जब बापूजी जन्म लिए थे, महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ 1969, उस समय एलिमेंट की नंबर जो थी वो 63 थी। और अभी जो है लगभग 118 एलिमेंट्स हमारे पास। तो सबके है जो आपका सिंबल दिए गए हैं। और सिंबल दिए क्यों जाते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंबल। सिंबल का काम है कि ये हमारा टाइम, ठीक है, इट सेव आवर टाइम, एनर्जी, एफर्ट वगैरह को सेव करता है। अगर आपसे बोले कि हाइड्रोजन लिखिए या H लिखिए, दोनों में आप कौन प्रेफर करिएगा, तो आप प्रेफर करिएगा कि हम हाइड्रोजन ना लिखें, उसके जगह पर सिंबल उसका लिख दें। बिकॉज आजकल हम लोग ईजी के आपका काम करना चाहते हैं जो कम मेहनत में जल्दी आउटपुट दे दे। तो इसलिए है जो टाइम हमारा बचाने के लिए क्या हो गया, सिंबल्स है जो बनाए गए हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे डेली लाइफ में भी देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे भी ढेर सारा होता है। मान लें अगर आपका रोड पर जाकर ट्रैफिक पुलिस अगर चिल्लाते रहे रुको रुको रुको, कोई नहीं रुकने वाला है। बट एक सिग्नल देखकर लोग समझ जाते हैं कि आगे खतरा है या फिर आपका ट्रैफिक जाम है, रेड हो गया, वो रुक जाते हैं। तो वो क्या होता है, टाइम का हमारा बचाता है, एनर्जी को बचाता है। तो इसीलिए आपके केमिस्ट्री में भी आपके एलिमेंट्स के सिंबल दिए गए हैं, कंपाउंड के फॉर्मूले दिए गए हैं, रिएक्शन को इक्वेशन दिया गया है। तो वो सारा इसीलिए दिया गया है ताकि हमारे एफर्ट, टाइम, एनर्जी ये सबको क्या करे, वो सेव कर ले। क्या कर ले, सेव। चलिए अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। साइंटिस्ट के पास कन्फ्यूज़न ये हो गया कि एक ही लेटर से बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम आने लगे। जैसे ए से बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम आने लगा। जैसे देखिए, मेनी एलिमेंट्स नेम हैव सेम इनिशियल लेटर। बहुत सारे एलिमेंट जो थे उनके जो स्टार्टिंग लेटर हैं, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग हुआ, मेनी एलिमेंट्स नेम हैव सेम इनिशियल लेटर। सो in order to avoid the confusion, first letter and some other letter, must be taken
as their symbol, as their symbol। फर्स्ट लेटर और कोई और लेटर ही आपका क्या बन जाएगा, उसका सिंबल बन जाएगा। जैसे देखिए ए से ही हो जाता है आर्गन, ए से ही हो जाता है एल्यूमिनियम, ए से ही हो जाता है आर्सेनिक, ए से ही हो जाता है स्टटीन। तो आर्गन का सिंबल क्या हो गया, ए आर। एल्यूमिनियम सबका ए लिख देंगे तो खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। बताओ, एल्यूमिनियम के लिए भी ए, आर्सेनिक के लिए भी ए, स्टटीन के लिए भी ए, तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि कोई फर्स्ट लेटर ले लीजिए, सबका फर्स्ट ले लो, उसके अलावा कोई और लेटर लीजिए। जैसे ए के लिए आर हो गया, ए के बाद आर ले लिया गया, तो अब इसका भी आर आ रहा है, तो अब आर नहीं सिलेक्ट करना है, कोई और सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देख लीजिए आर्सेनिक के लिए क्या हो गया, एस। स्टटीन के लिए क्या हो गया, एटी हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए क्या हो गया, एएल हो गया। तो इस तरह आपका सेलेक्ट किया गया, ठीक है। और भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक आपको हम पूरा एक चार्ट दे देते हैं लिखकर, ठीक है, ताकि आप उसको पूरे को समझ लें। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंबल की। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि ए से लेकर जेड तक जो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है या फिर बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर सिंबल है उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर टेबल में लिख दिए। अब बारी बारी सबका हम सिंबल लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे बेरिलियम, ये भी बी है, ये भी बी है, दोनों का बी हो गया। इसका जनरली वो सेकेंड लेटर ही है जो कि स्मॉल होना चाहिए। वो फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सम अदर लेटर मस्ट बी क्या, स्मॉल। तो फर्स्ट लेटर तो ले लिया गया, इसका सेकेंड बी ई, ये बी ए, ठीक है। चलो ये देखो बी इसका भी हो जाएगा, बी आई हो जाता है बिस्मथ। सी से कैल्शियम कैडमियम दोनों होता है, सी, सी ए हो गया इसका, इसका सी डी हो गया, क्योंकि ए नहीं ले सकते थे तो डी लिया गया, सी डी। इसका सी है, सी एच, सी एच नहीं होगा, सी आर होता है क्रोमियम, ठीक है। एफ आर फ्रांसियम, गैलियम जी ए, जर्मेनियम जी ई, हीलियम एच ई, इंडियम आई एन, इरिडियम आई आर, क्रिप्टन के आर, लिथियम एल आई, लैंथेनम एल एन सॉरी एल ए, मैग्नीज एम एन, मैग्नीशियम एम जी, निकेल एन आई, नियॉन एन ई, ओस्मियम ओ एस, पोलोनियम पी ओ, प्लैटिनम पी टी, रेडियम आर ए, रुबिडियम आर बी, सेलेनियम हो जाता है ए सी, सिलिकॉन हो जाता है एस आई, स्कैंडियम हो जाता है एस सी, टाइटेनियम हो जाता है टी आई, और टेलेरियम हो जाता है टी ई, जेनॉन हो जाता है एक्स ई, और जिंक हो जाता है जेड एन। तो ये बहुत ही कॉमन आपके एलिमेंट्स के सिंबल दिए गए हैं। और एक लास्ट हम रूल बताने वाले हैं, जो कि आप बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम छूट गए होंगे, आपको लग रहा होगा सर भूल गए, नहीं, याद है हमको। जैसे आयरन नहीं बताया गया, कॉपर नहीं बताया गया, सोडियम नहीं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसी का नहीं बताया गया। तो क्यों नहीं बताया गया, ये रूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, और ये लास्ट रूल रहेगा आज। तो रूल नंबर 3 की बात करेंगे। तो रूल नंबर 3 में symbol of important metals, symbol of important metals has been derived from their Latin name। इम्पॉर्टेंट मेटल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल हैं, उनके जो सिंबल हैं वो डिराइव किया गया है उसके लैटिन भाषा से, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया, ठीक है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन और लैटिन लैंग्वेज। तो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट का टॉपिक हो जाएगा, कॉलम।
तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। एक एलिमेंट का कॉलम हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा लैटिन लैंग्वेज, लैटिन नेम का हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा सिंबल का। 3 कॉलम बन गया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपका एलिमेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम। दूसरा हो जाएगा पोटेशियम। टोटल 11 एलिमेंट का हम नाम लिखेंगे। आयरन, टंगस्टन, कॉपर, टीन, लेड, गोल्ड, जैसे देखिए सोडियम का हो जाता है कैलियम, हो जाता है एक एंटीमोनी में हो जाएगा। पोटेशियम का इसका नाइट्रियम होता है। पोटेशियम का कैलियम होता है। आयरन का फेरम। टंगस्टन का वल्फ्रम। सिल्वर भी एक था। कॉपर का क्यूप्रम। एक लास्ट है मरकरी। टीन का स्टैनम। लेड का प्लम्बम। गोल्ड का ऑरम। एंटीमोनी स्टीबियम। सिल्वर अर्जेंटम। और मरकरी हो जाएगा हाइड्रागायरम। ठीक है, तो ये आपके लैटिन लैंग्वेज हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सोडियम का तो सिंबल होता है Na, तो आखिरकार सोडियम के नेम में तो Na है ही नहीं, तो आया कहाँ से सिंबल? तो उसके लैटिन नेम से आया। बिकॉज सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नाइट्रियम होता है, और नाइट्रियम यहाँ से Na ले लिया गया, यहाँ K हो गया, Fe हो गया, W हो गया, Cu हो गया, Sn हो गया, Pb हो गया, Au हो गया, Sn हो गया, सॉरी Sb हो गया, Ag हो गया, Hg हो गया। सो पोटेशियम का सिंबल K, आयरन का Fe, वल्फ्रम का W, क्यूपरम का Cu, स्टैनम का Sn, प्लम्बम का Pb, ऑरम का Au, स्टीबियम का Sb, अर्जेंटम का Ag और हाइड्राजायरम का Hg। ठीक है, तो ये आपके टोटल 11 सिंबल हैं जो कि डिराइव किया गए हैं उसके लैटिन नेम से। कहाँ से डिराइव किया गया है? लैटिन नेम से। तो बहुत सारे बच्चे हैं बोल रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आपके पास तो टोटल 118 एलिमेंट है, बट आपने तो सिंबल सिर्फ इतना का ही बताया। वो इसलिए क्योंकि अभी तक आपको जब 11-12 कर लीजिएगा तो मैक्सिमम इतना ही एलिमेंट्स का आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने से बहुत सारे बच्चे याद भी नहीं कर पाते हैं और उनको कवर अप भी नहीं होगा। तो ज़्यादा देने से नहीं होगा, आपके दिमाग में आने से होगा। तो पहले सिंबल को 2 बार 3 बार 4 बार उसको लिखें, याद करें और समझें उस चीज़ को। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट्स ऑल।